आज हम आपको L2 स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे। L2 स्ट्रक्चर होता क्या है और इसको हम लोग वर्कशॉप में किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सारा प्रोसेस हम लोग आपको 1 बाय 1 हर मशीन पे बताएंगे। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि L2 होता क्या है। L2 का सिंपल मतलब है कि लैंडस्केप और 2 का मतलब है टू, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे लैंडस्केप की फॉर्म में 2 पैनल लग सकते हैं। अगर हम L2 की बात करें तो सिंपली हमारे पास जो L2 अवेलेबल है वो हम लोग 13 kg में L2 बना रहे हैं। इसके साथ सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो इसके 2 राफ्टर होते हैं, ठीक है। एक पैनल दोनों राफ्टर पे आएगा, फिर नीचे वाले हिस्से पे दूसरा पैनल आएगा। यहाँ तक अगर हम लोग बात करें, ये वाले जो हमारे कैप्सूल निकले हुए हैं ये सारे के सारे हम लोग नीचे वाले पैनल के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाले और इससे ऊपर वाले ये वाले जो कैप्सूल हैं ये हम लोग ऊपर वाले पैनल के लिए यूज़ करते हैं। ये एक कैप्सूल भी दिया जा सकता है और 4 से 5 भी दिए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। जिस तरह से आप लोग एडजस्ट करना चाहेंगे, ये जितने कैप्सूल ज़्यादा होंगे आपको उसी तरह उससे फ़ायदा होगा, कहीं पे भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। होता ये है कि हम लोग जब ये L2 के लिए ये राफ्टर तैयार कर लेते हैं तो इसकी दूसरी जो चीज़ है वो है इसका छोटी लेग, जहाँ पे हमने इसको कनेक्ट करना होता है। छोटी लेग को हम लोग कनेक्ट करने के लिए ये यू बनाते हैं जो इसके ऊपर से कनेक्ट हो जाएगा, और इसके आर पार नट बोल्ट लगेगा और ऊपर भी नट बोल्ट लगेगा, और ये अपने इस पैर के साथ जो हमने ये नीचे लगाया हुआ है इस पैर के साथ नीचे ग्राउट हो जाएगा। इसी तरह ये पीछे वाली लेग ग्राउट होगी और इसी तरह ये आगे वाली लेग हमारी ग्राउट होगी जहाँ पे ये हमने पैर लगाया हुआ है। ये दोनों लेग्स राफ्टर और लेग इसी तरह का एक पूरा सेट दूसरा बनेगा, ताकि हम लोग जब भी पैनल लगाएं तो दोनों एक दूसरे पे फिट हो जाएं और L2 स्ट्रक्चर पूरा बन जाए। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, कंप्यूटर पे इसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, फिर इसको ये हमारा डिज़ाइन है जो हमने L2 आपको भी दिखाया है। ये उसकी बड़ी वाली जो लेग है राफ्टर, ये वो वाला इसका राफ्टर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लेग है हमारी ये 8 फुट की लेग है, और इसमें सारे के सारे कैप्सूल जो मैंने आपको बताया नीचे वाले पैनल के लिए और ऊपर वाले पैनल के लिए ये हमने इसको डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। ये इस तरह से हमारी बड़ी लेग कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारी छोटी लेग थी वो ये वाली लेग है, ठीक है। ये हम लोग 2 से 2.5 फीट की डिपेंडिंग अपॉन इंक्लाइंड एंगल ये हम लोग बनाते हैं, और इसको हम लोग जहाँ पे हमने होल करना होता है वहाँ पे हमने डिज़ाइन में होल इसको दे दिया, और जब ये बेंड होगा तो ये पूरी लेग बन जाएगी। इसके बाद ये जो फुट है हमारा, जो हमने आपको फुट दिखाया है वो इस तरह से कटिंग होगा। 2 ये वाले जो कैप्सूल हैं ये स्ट्रक्चर में फिट हो जाएंगे, और ये वाले जो 2 कैप्सूल हैं ये हमारे फिट हो जाएंगे ग्राउंड पे। और जो हमने यू आपको दिखाया था वो इस तरह से हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। 2 जो यू है यहाँ पे हमारा नट बोल्ट आर पार लगेंगे, ये हमारी छोटी वाली लेग के साथ, और जो हमारा सेंटर वाला है वो हमारा जो होल है वो इस बड़ी वाली लेग के कैप्सूल में फिट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो येलो हिस्सा हो गया हमारा, ये वाली छोटी लेग जो है ये हम पहले कट कर चुके हैं। अब ये जो फुट था हमारा ये उस फुट को काट रहा है जो येलो हो रहा है, ठीक है, ग्रीन से जो येलो हो रहा है। अब इससे अगला वाला जो हिस्सा है हमारा शीट पे अगर हम देखें तो ये जो यू बना रहे थे हम लोग उसकी कटिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही ये हमारा यू कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ये जो बड़ी वाली लेग है 8 फुट की, इसको शुरू करेगा काटना, ठीक है। ये अगर आप कंप्यूटर पे देखें तो यहाँ से इसने बड़ी लेग को काटना शुरू कर दिया, और फिजिकली भी आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी कैप्सूल बनने हैं और जितने भी होल्स वगैरह बनने हैं वो सारे डिज़ाइन के मुताबिक ये काटता जाएगा। CNC का फ़ायदा यही है कि जहाँ पे भी जितने mm पे हम लोग सुराख करना चाहें, हम लोग वो कैप्सूल निकालना चाहें वो कैप्सूल निकाल देता है, और इसमें किसी किस्म की कोई प्रिसीजन का या एक्यूरेसी का कोई इशू नहीं होता। ये अब हमारे ऑलमोस्ट ऊपर वाले एक पैनल के कैप्सूल निकल चुके। अब इसी तरह नीचे वाले पैनल के कैप्सूल जो दूसरा सेट था हमारा वो निकलने शुरू हो गए। अब इसके बाद ये एंड वाले जो कैप्सूल हैं दूसरे पैनल के, वहाँ पे जाके ये कैप्सूल निकालेगा। अब ये वाला हमारा आखिरी कैप्सूल है, और इसके बाद ये पूरी शीट की सुराख करने के बाद इसकी पूरी शीट की 8 फुट की कटिंग शुरू कर देगा। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये ट्रेस कर रहा है, जहाँ जहाँ पे हमने डिज़ाइन दिया हुआ है 8 फीट का वहाँ पे ये हमारी लेज़र जा रही है, और जहाँ जहाँ पे लेज़र यूज़ हो चुकी है वहाँ पे ये इसको येलो कर रहा है। ये अगर आप लोग क्रॉस वाला हिस्सा देखें तो ये समझे कि आप लेज़र चल रही है, और ग्रीन वाले हिस्सा इसका डिज़ाइन है, और जो ऊपर येलो चल रही है ये इसकी लेज़र कटिंग हो चुकी है। इसी तरह ये घूम के आएगा वापस, ठीक है, और दूसरी साइड जो है उसको भी कट करेगा।
आप देख सकते हैं कि CNC लेज़र कटिंग की प्रिसीजन बहुत अहमियत की हामिल होती है। इसमें हम लोग एक ही जगह पे पहले हम लोग अपनी 2 से 2.5 फीट की जो लेग थी वो भी काट चुके हैं और उसी के पैरेलल में हमारी 8 फीट की लेग भी काटी जा रही है। अब यहाँ पे हमारा CNC लेज़र कटिंग का L2 का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम ये चीज़ें निकालेंगे, ये जितनी भी हमारी लेग्स कटी हैं, फुट कटे हैं, इसको हम लोग आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसकी बेंडिंग का तरीका भी बताते हैं। अब ये बड़ी लेग इसको हम लोग CNC मशीन से उतार लेंगे। इसके बाद ये हमारी छोटी लेग है, इसको हमने उतार लिया, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जो हमारे यू और हमारा जो फुट रह गया था उसको भी हम लोग इसमें से निकालेंगे और इसके बाद हम लोग बेंडिंग मशीन की तरफ इसको लेके जाएंगे। जो बड़ी लेग्स हैं वो हमारी प्रेस मशीन पे बेंड होगी और इसके अलावा जो हमारे फुट और यू हैं वो हमारे पावर प्रेस पे बेंड होंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं प्रेस मशीन की तरफ। ये जहाँ पे हमने बेंड देना होता है, वहाँ पे हमने ये सुराख किए होते हैं। ये वाले सुराख आप दिखाएं क्लाइंट को कि जहाँ पे हमने बेंड देना होता है वहाँ पे हमने CNC के जरिए ही ये वाले सुराख किए होते हैं। हमें पता है कि सी बेंडिंग कहाँ पे होनी है और यू बेंडिंग कहाँ पे होनी है, वहाँ पे हमने सुराख लगाए होते हैं। और पीछे अगर आप मशीन के साइड पीछे देखें तो हमने इसको एक एंड पे टक्कर लगाई होती है ताकि ये ज़्यादा सुराख ना हो सके। ये हमारी सी बेंडिंग का जो पहला छोटा बेंड होता है वो हमने दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग यू बेंडिंग वाला जो दूसरा बेंड है वो हम इसको आपको दे के दिखाएंगे। इस तरह ये हमारा एक हिस्सा, पूरी लेग का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसको हम लोग दूसरी साइड पे भी बेंड देना शुरू करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है, बस होता ये है कि एक साइड पे बेंड देने के बाद इसको दूसरी साइड पे बेंड देने के लिए अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। ये हमारा दूसरी साइड का भी सी बेंड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसका यू बेंड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद भाई जो है वो हमारे जो ऑपरेटर है वो ये देख लेते हैं कि एक दफ़ा इसका बैंड ठीक है या नहीं। वो आपको साफ नज़र आ रहा है अगर हम लोग इसको देखें। इसको भाई नीचे उतारे जरा। ये हमारी पूरी वाली जो लेग है जो हमने पहले आपको दिखाई थी ये तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमारा पैनल यहाँ तक आएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर हमारा जो पैनल है वो दूसरी साइड तक आएगा। अब इसके बाद हम आपको जो छोटी लेग है उसको भी बेंड करके दिखाते हैं। सेम प्रोसीजर है, बस लेग छोटी है, ठीक है, और बेंडिंग और जो इसके अलावा यू बेंडिंग और सी बेंडिंग है वो दोनों सेम है। इसके बाद इसको भी एक दफ़ा देख लिया जाएगा। ह्यूमन आई से ही हम लोग देखें तो इसका अंदाज़ा हो जाता है। और ये अब आप देख सकते हैं कि हमारी लेग तैयार हो चुकी है। इसमें CNC के जरिए जितने होल किए गए थे जहाँ पे हम लोगों ने इसको नट बोल्ट लगाना है वो दोनों साइडों पे हो चुके हैं। और इसके बाद इसकी सी बेंडिंग और इसकी यू बेंडिंग दोनों हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हम लोग फुट और यू को प्रेस करते हैं वो किस तरह करते हैं। हमारा यू था जिसकी हमने कटिंग उस पर की थी, अब उसको हम लोग पावर प्रेस से बेंड कर रहे हैं और हमारा ये यू तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने आपको दिखाया था डिज़ाइन में भी वैसे ही ये 2 कैप्सूल निकल आए हैं, ठीक है, और ये हमारा एक होल निकल आया जो हमारा राफ्टर में फिट हो जाएगा और ये हमारा छोटी लेग में फिट हो जाएगा। ये वाली जो हमारी प्लेट थी जो हमने CNC पे लेज़र कटिंग पे इसको कट किया था, अब हम इसको फुट में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। ये भी हमारे पास मशीन है, प्रेस मशीन है, इसमें हम लोग आपको बेंड करके दिखाएंगे कि इसी प्लेट को हम लोग किस तरह से बेंड करते हैं। एक बैंड हम लोग पहले दे चुके हैं, ये हमारा दूसरा बैंड है। इस बैंड आने के बाद जो हमारा फुट है वो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद जब हमारा पूरा L2 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इसको पैक कर देते हैं। ये हमारी छोटी लेग है, ये इसके बाद राफ्टर है, बड़ी लेग है, ये 2 यू है, ठीक है, और ये 4 फुट हैं जो दोनों लेग्स को 2-2 लगेंगे और फुट जो है जो यू है वो दोनों लेग्स को 1-1 लगेगा। इस तरह जब ये हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है तो ये अब डिलीवरी के लिए रेडी है। आप हम लोग इसमें बल्क में भी आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर क्वांटिटी आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग इंडिविजुअली कोई 1-2 पीसेस चाहिए, रिटेल में चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।